सपरिवार उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन दूर दूर से समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव प्रभाव, भगवान के दिव्य गुण, इन सारे विषयों को श्रवण करके जीव भगवान में तन्मय होता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है। तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री हरि की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ज्ञान वैराग्य से युक्त निष्काम भक्ति योग का वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया है। विविध कथाओं के माध्यम से, भगवान की मधुर लीलाओं के माध्यम से इन सारे विषयों को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम और भगवान का रूप, ये चारों एक ही तत्व है। नाम, रूप, लीला और धाम। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं। जो भगवान है वही भगवान का नाम है, जो भगवान का नाम है वही भगवान की लीला है और जो भगवान की लीला है वही भगवान का धाम। तो नाम, रूप, लीला, धाम, ये चतुष्टय सच्चिदानंद स्वरूप है और इस चतुष्टय में भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम का हम आश्रय लें, भगवान के रूप का चिंतन करें, भगवान के धाम का दर्शन करें, भगवान की लीलाओं को श्रवण करें और भगवान के नाम का उच्चारण करें। यही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में कहा गया है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने ये मंगलमयी कथा श्रवण कराई। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ने ये दिव्य आख्यान श्रवण कराया है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में बाल लीला करते हुए ब्रज के भक्तों को परम आनंद प्रदान करते हैं। मृत भक्षण लीला में, मिट्टी खाने की लीला में भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन कराया और इसके पश्चात भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, ये दो भाई थे। नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए और वृक्ष बनकर ये दोनों कुबेर के पुत्र वृंदावन में वर्षों तक अपने शाप को भोग रहे थे। भगवान श्याम सुंदर ने बाल लीला करते हुए इनका उद्धार किया। कार्तिक का महीना था। एक दिन घर की दास दासी दूसरे कार्य में लगी थी और दही मथना था। तो यशोदा रानी ने सोचा कि चलो हम ही दही मथ लेते, आज नौकर चाकर दूसरे काम में लगे हैं तो दही मैं ही मथ लूं, क्योंकि सवेरा हो गया है और अब श्याम सुंदर ज्यों ही सो करके उठेंगे तो ताजा ताजा माखन उनको चाहिए। कल का बासी मक्खन खट्टा हो गया होगा। श्याम सुंदर को खट्टा माखन प्रिय नहीं, तो मैया यशोदा ने सोचा कि लाओ मैं जल्दी जल्दी दही मथ लूं, कन्हैया के उठने के पहले दही मंथन करके माखन संकलित कर लूं श्याम सुंदर के लिए। यह सोचकर यशोदा रानी स्वयं दही मथने के लिए बैठ गई। सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर निवुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। दास दासी दूसरे कार्य में लगे थे तो यशोदा रानी स्वयं दही मथने बैठ गईं। बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन सुखदेव जी ने किया है।
प्रातः काल की बेला एक बड़ी सी मटकी जिसमें लगभग 50 किलो दही और सामने एक सुंदर रत्न जटित चौकी पर यशोदा रानी बैठकर मथानी की डोरी को पकड़ करके दधि मंथन कर रही हैं और भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाओं का गान कर रही हैं। यानी यानी ही गीतानि तत्बाल चरितानि च, भगवान कृष्ण का जो बाल चरित्र है उस बाल चरित्र को गुनगुनाती हैं, गाती हैं और कृष्ण का ध्यान करती हुई दधि मंथन करने लगी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि, यानि यानि हि गीतानि तत्बालचरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करती हुई उन लीलाओं को गाती हुई दही मथ रही। श्री यशोदा रानी रेशमी सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। क्षौमम वास पृथुकटि तटे, रेशमी वस्त्र और उस वस्त्र के ऊपर साटिका के ऊपर सुंदर करधनी पहनी हुई है। बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेहस्नुत कुच युगम जातकम पम च शुभ्रोह, और गोविंद कृष्ण का वात्सल्य भाव से स्मरण करने के कारण यशोदा रानी के स्तन से दुग्ध निर्झरित हो रहा है और यशोदा की कंचुकी दूध से भीग गई और यशोदा रानी गोविंद का स्मरण करती हुई दधि मंथन कर रही थी। उसी समय भगवान श्याम सुंदर की नींद खुली और नींद खुलते ही दौड़ते हुए मैया के पास आए और मैया को पकड़ लिया और कहा, मैया मुझे दूध पिलाओ। मैया यशोदा ने कहा, बस लाला रुक जाओ, मैं दही मथ लूं, ये माखन निकलने ही वाला है, फिर मैं तुझे दूध पिलाती हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अभी मुझे दूध पिलाओ। मैया ने कहा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। श्याम सुंदर ने कहा, नहीं, पहले तो हमें दूध पीना है तब दूसरा कोई काम। श्याम सुंदर अगर हट कर लें कि मुझे दूध पीना है तो मैया कोई भी काम करती हो सब काम छोड़कर पहले कन्हैया को गोद में लेकर दूध पिलाती। फिर तो यशोदा रानी ने कहा, बेटा रुक जा, थोड़ी देर बाद मैं तुझे दूध पिलाती हूँ। तो भगवान श्याम सुंदर ने आकर के दही की मथानी को पकड़ लिया। गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीतिमावहन, अत्यंत प्रीति से युक्त होकर दही की मथानी को पकड़ लिया और कहा, जब तक तू मुझे दूध नहीं पिलाएगी तब तक मैं दही नहीं मथने दूंगा। मथानी को ही पकड़ लिया। ये भगवान का स्वभाव है, ये केवल लीला मात्र नहीं है, यह भगवान का स्वभाव है। भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान उन भक्तों से प्रेम करते हैं, तो भगवान चाहते हैं हमारे और हमारे भक्त के प्रेम में संसार की कोई वस्तु मध्य में न हो। यशोदा रानी का प्रेम उस दही में और मक्खन में कि दही मथ लूं, मक्खन निकाल लूं। भगवान ने कहा, मुझसे बढ़कर न दही है न दही मक्खन है, इसलिए ये सब काम बाद में, पहले तो मैं दूध पीऊंगा। और मथानी पकड़ लिया। गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीतिमावहन। मैया यशोदा ने देखा कन्हैया को भूख लगी है तो दूध पिला दे। फिर यशोदा रानी गोविंद को गोद में लेकर पैपान कराने लगी। तब तक यशोदा रानी को याद आया, अरे रसोई घर में मैंने चूल्हे के ऊपर दूध रखा था गर्म होने के लिए, दूध तो जल गया होगा। बहुत सारे काम रहते थे, भूल भी जाती थी। जब याद आई कि रसोई घर में हमने दूध रखा था चूल्हे पर गर्म होने के लिए, अचानक भगवान कृष्ण को गोद से उतार करके नीचे बैठा दिया और भागती हुई रसोई की ओर चली। भगवान श्याम सुंदर को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, मैया ने मुझे क्यों गोद से उतार दिया और मुझे दूध नहीं पिलाया। अब तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम, संजात कोपः, भगवान कृष्ण को क्रोध हुआ और उस क्रोध में भगवान कृष्ण के ओंठ जो है वो फरकने लगे। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम। अब क्रोध किसको दिखावें भगवान। मैया तो चली गई दूध उतारने। सामने वो दही की मटकी रखी थी, बगल में देखा एक पत्थर पड़ा था। भगवान श्याम सुंदर ने एक पत्थर उठाया और मारा उसी मटकी पर धड़ाम से। 50 किलो दही रहा होगा, मटकी फूट गई, सारा दही बिखर गया। फिर उसी दही में छप छप अपने चरण चिन्ह अंकित करते हुए भगवान वहां से भागे और बाहर जाकर माखन की मटकी लेकर बंदरों को मक्खन खिलाने लगे।
तब तक मैया ने धड़ाम की ध्वनि सुनी और दौड़ पड़ी। क्या हो गया? दौड़ती हुई आई तो देखा दही की मटकी फूटी पड़ी है, दही बिखरा पड़ा है, श्याम सुंदर के चरण चिन्ह बने हैं। मैया जान गई कि ये सब कृष्ण की करामात है। अब तो मैया को भी थोड़ा क्रोध आ गया, आज कन्हैया ने मटकी फोड़ दी। ऐसे तो भगवान श्याम सुंदर ऐसी कितनी मटकी रोज फोड़ते रहते थे, चंचलता इतनी ज्यादा थी, लेकिन आज मैया को ज्यादा रोष आ गया। क्यों? बोले ये मटकी जो थी बड़ी पुरानी थी, वृंदावन के भक्त कहते हैं बड़ी ऐतिहासिक मटकी थी। यशोदा रानी की अजिया सास ने मुंह दिखाई में दिया था ये मटकी यशोदा रानी को, तो यशोदा रानी संभाल करके रखी थी, मेरे छोरे का ब्याह होगा, बहू आएगी तो यही मटकी मुंह दिखाई में दूंगी। और घी लगते लगते, दही दूध मत्ते मत्ते वो मटकी बड़ी सुंदर चमकदार हो गई थी, टन टन बज रही थी। महाराज कन्हैया ने फोड़ दिया, मैया को क्रोध आया, मैया ने छड़ी उठाई, बोले आज तो मैं कृष्ण को दंड दूंगी। और भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने चली। भगवान कृष्ण भागे वहां से। यशोदा रानी भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ाती हैं और कृष्ण भागते हैं, यशोदा पकड़ नहीं पाती। हाथ में दंड लेकर कृष्ण को डराना चाहती हैं, कृष्ण डर जाएंगे, रुक जाएंगे, मैं पकड़ लूंगी। और यशोदा रानी भगवान को दौड़ाती रही लेकिन पकड़ नहीं पाई, श्याम सुंदर भागते ही रहे। इस लीला का वर्णन करते हुए वेदांती लोग, विद्वान लोग कहते हैं देखो यशोदा जीव है और कृष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म को यशोदा रूपी जीव पकड़ना चाहते और किस प्रकार? बोले हाथ में छड़ी लेकर, दंड लेकर। यशोदा सोचती हैं कृष्ण डर जाएंगे और मैं उन्हें पकड़ लूंगी, अपने वश में कर लूंगी, लेकिन कृष्ण और दूर चले जाते हैं। इसका तात्पर्य निकाला विद्वानों ने कि ये जीव अपने ज्ञान विज्ञान से, अपनी तपस्या और साधना और अपने बल बुद्धि से ब्रह्म परमात्मा को पकड़ना चाहता है। और भगवान कहते हैं तुम्हारी बल बुद्धि ज्ञान विज्ञान, तुम्हारी सारी योग्यता मुझे प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगी, कितना भी तुम कर लो। यशोदा रानी दौड़ती रही और भगवान को पकड़ नहीं पाई। अंत में यशोदा रानी वो छड़ी फेंक देती। ये छड़ी दंड का प्रतीक है। आपने देखा होगा महात्मा लोग, सन्यासी लोग हाथ में दंड लिए रहते। चतुर्थ आश्रम में दंडक ग्रहण का विधान है और उस दंडक ग्रहण के विषय में वैदिक कर्मकांड में, शास्त्रों में लिखा है कि जो दंडक ग्रहण कर लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। दंडक ग्रहण से वह नर नारायण का स्वरूप हो जाता है और वह चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ, चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम में सबके लिए वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर उस जीव को अगर ये अभिमान हो जाए कि अब तो मैं चतुर्थ आश्रम में आ गया और मैं ब्रह्म का चिंतन करता हूं, मैंने दंड ग्रहण कर लिया, अब इस दंडक ग्रहण से मैं स्वयं नारायण स्वरूप हो गया, अब तो मैं नारायण को पकड़ ही लूंगा, प्राप्त ही कर लूंगा। तो भगवान इस लीला के माध्यम से कहते हैं कि यह सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर अपनी योग्यता का, ज्ञान का, साधना का अभिमान बना रहा तो तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। साधना अभिमान होने पर वे साधन व्यर्थ हो जाते हैं। साधन करना चाहिए लेकिन साधना अभिमान नहीं होना चाहिए। अंत में यशोदा रानी ने वो दंड फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। अर्भक वत्सला, अर्भक माने बालक, और अपने बालक के प्रति वात्सल्य भाव से युक्त जो यशोदा रानी है, वो यशोदा रानी क्या है? बोले अर्भक वत्सला, ये उनका विशेषण है। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। अर्भक वत्सला यशोदा ने छड़ी को फेंक दिया। बोले छड़ी से कृष्ण दूर चले गए तो अब ये छड़ी लेकर के मैं क्या करूं? फेंक दिया। संन्यास आश्रम में यह नियम है कि दंडक ग्रहण करने के बाद अभिमान शून्य होकर और सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते हुए अंत में व्यक्ति उस दंड का भी त्याग कर देता है, परमहंस हो जाता है। दंड त्याग के बाद अंतिम श्रेणी परमहंस की होती है। जैसे 4 प्रकार के सन्यासी कहे गए, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। ये सब परिभाषाएं हैं सबकी। कोई परमहंस नहीं हो सकता कि सब परमहंस ही हो जाए, कोई हंस बन जाए। सबके नियम है, सबकी एक व्यवस्था है शास्त्र की। तो जो सन्यास लेकर एक कुटी बनाकर
एक जगह स्थायी रूप से रह करके भजन पूजन साधना करे, उस सन्यासी को कहते हैं कुटीचक। जो सन्यास लेकर के कहीं भी अस्थायी रूप से न रहे, भ्रमण करता रहे, कभी कहीं कभी कहीं, गांव में एक दिन और नगर में अधिकतम 3 दिन, इससे ज्यादा निवास न करे और भ्रमणशील हो, उसको कहते हैं बहुदक, कुटीचक, बहुदक। और जो दंडक ग्रहण करके गांव शहर नगर कहीं भी न जाए, अकेले एकाकी भजन करे और भ्रमण करे, उसको कहते हैं हंस। और जो सन्यासी का चिन्ह है, कमंडलू, गेरुआ वस्त्र, दंड, इन चिन्हों का भी त्याग करके परमहंस हो जाए, वो सर्वोत्तम कोटि का परमहंस सन्यासी माना जाता है। तो उस परमहंस होने पर दंड का भी परित्याग कर दिया जाता है, वह दंड भी त्याग दिया जाता है। वो भी त्याग किसके लिए? दंड ग्रहण किया था किसके लिए? बोले भगवान के लिए। बोले दंड लेने पर दंडाभिमान हो गया, पद प्रतिष्ठा का अभिमान हो गया, योग्यता का अभिमान हो गया, साधनाभिमान हुआ, भगवान दूर चले गए। बोले जिन भगवान के लिए सब कुछ किया वही भगवान दूर गए, तो फिर ऐसी वस्तु को हटाओ। दंड भी त्यागा, किसके लिए? बोले भगवान के लिए। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाय अर्भकवत्सला यशोदा ने दंड भी त्याग दिया, फेंक दिया उस दंड को, और कृष्ण के पीछे दौड़ती रही, कृष्ण को मैं पकड़ लूं। अंत में भगवान रुक गए और यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। आचार्य जन कहते हैं कि देखो, जीव भगवान को अपने साधन से नहीं पकड़ सकता, उसके सारे साधन कम पड़ जाएंगे, न्यून हो जाएंगे। भगवान ही कृपा करके अपनी प्राप्ति करा दें तो जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान स्वयं रुक गए और तब यशोदा रानी ने भगवान को पकड़ लिया। इसी को उपनिषद में, वेद में कहा, कठोपनिषद में, कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, उस परमात्मा को कोई प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकता। कितना भी बढ़िया प्रवचन करना आ जाए और कितना भी व्यक्ति प्रवचन सुने और सोचे भगवान मिल जाएंगे, बोले प्रवचन सुनाने और सुनने से भगवान मिलेंगे ये कोई जरूरी नहीं। बोले महाराज तब ये सब क्यों सुनाया जाता है, क्यों सुना जाता है? बोले ये सुनाया और सुना इसलिए जाता है कि भगवान को प्राप्त करने का सच्चा तरीका क्या है इसका ज्ञान हो। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, वो परमात्मा प्रवचन से नहीं मिलता है। प्रवचन से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, दुनिया का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। आपके प्रवचन से प्रभावित होकर लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे अनुयायी बन जाएंगे, लेकिन भगवान मिल जाए इसकी गारंटी नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, वेद भगवान कहते हैं। न मेधया, बुद्धि से भगवान मिलेंगे, बोले तुम्हारी मेधा शक्ति कितनी भी प्रबल हो, लेकिन मेधा से भगवान को नहीं पाया जा सकता। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन लो, रात दिन सुनते रहो ज्ञान विज्ञान की व्याख्या, और भगवान मिल जाएंगे, बोले कोई गारंटी नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तब प्रश्न हुआ कि आखिर वो ब्रह्म कैसे मिलेगा? तब वेद भगवान ने कहा, उपनिषद ने कहा कि यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः। यमे वैष वृणुते, वो परमात्मा स्वयं तुम्हारा जब वर्ण करेगा तब तुम उसको प्राप्त कर पाओ। यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः, भगवान ही तुम्हारा वर्ण कर लें। इसी मंत्र की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी चौपाई में करते हैं कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होए जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत गुरुचंदन। हे भगवान, आपकी ही कृपा से आपको कोई जान सकता है, आपकी ही कृपा हो तो आपको कोई पा सकता है, अन्यथा किसी साधन से भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान साधन साध्य नहीं, दुनिया की हर वस्तु साधन साध्य होती है, किसी साधन से उस साध्य को पाया जाता है, लेकिन भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य हैं। वो स्वयं कृपा करें तो उनको कोई प्राप्त कर ले। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत गुरुचंदन। तो वेद भगवान ने कहा यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः। जब भगवान स्वयं अपना तुम्हारा वर्ण करें और तुम्हें अपनी प्राप्ति कराने का विचार कर लें, तब तुम उनको प्राप्त कर पाओगे। इस मंत्र की व्याख्या में भगवत पाद शंकराचार्य ने जो व्याख्या लिखी, आदि शंकराचार्य ने, भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं पहले तो जीव के तरफ से वर्ण होगा। यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः, पहले ये जीव भगवान का वर्ण करे,
ये तय करे कि हम भगवान का वर्ण करते हैं, भगवान हमारे हैं, हमें भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान से प्रेम हो जाए, ये जीव के द्वारा किया गया वर्ण। लेकिन जीव के द्वारा किए गए वर्ण मात्र से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य अपनी व्याख्या में लिखते हैं कि जीव के द्वारा जब भगवान का वर्ण हो जाए, उस वर्ण को देखकर भगवान कृपा करके उस जीव का जब वर्ण कर लें, भगवत कर्तृक वर्ण जब हो, तब उस जीव को भगवत प्राप्ति होती है। यमे वैश्वणते तेन लभ्य। तो यशोदा रानी तो भगवान का वर्ण कर चुकी हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए दौड़ रही हैं, प्रयासरत्न हैं, प्रयास कर रही हैं। लेकिन भगवान ने जब तक वर्ण नहीं किया, भगवान ने जब तक नहीं चाहा, तब तक यशोदा भगवान को पकड़ नहीं पाई। अंत में भगवान स्वयं रुक गए, बोले ले मैया अब तू पकड़ ही ले हमको। और जब भगवान रुक गए तो मैया यशोदा ने पकड़ लिया। ऐसी ही लीला श्री रामावतार में भी हुई। श्री रघुनंदन जब भोजन कर रहे थे, दशरथ जी महाराज भोजन कर रहे थे, राम जी की याद आई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। भगवान खेल रहे थे सखाओं के साथ, दशरथ जी ने बुलाया, राम जी नहीं आए। तब दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, देवी तुम जाओ और जाओ रघुनंदन को ले आओ, भोजन का समय हो गया। अब कौशल्या जी जब भगवान को पकड़ने गई तो भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। कौशल्या जी जब भगवान रघुनंदन को पकड़ने जाती हैं तो भगवान और भाग जाते हैं। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। अंत में कौशल्या जी जब हार करके थक जाती हैं तो भगवान श्याम सुंदर कृपा कर देते हैं, रुक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण रुको, भगवान श्री राम रुक जाते हैं, तब यशोदा कौशल्या जी उनको पकड़ लेती हैं। तो जीव कितना भी प्रयत्न करे, जब तक भगवान न चाहे तब तक उनको कौन प्राप्त कर सकता है। यशोदा रानी ने भगवान को पकड़ लिया और लेकर के आई, और मैया ने कहा आज मैं तुझे बांध दूं, आज दंड दूं। रस्सी लिया और भगवान कृष्ण को बांधने लगी। रस्सी लेकर के जब बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। कितनी छोटी पड़ी? बोले 2 अंगुल। कमर में लपेट कर जब गांठ देने चली तो रस्सी 2 अंगुल कम। यशोदा रानी ने सोचा शायद रस्सी छोटी हो, दूसरी रस्सी लिया और उसमें जोड़ा, और दूसरी रस्सी जोड़ करके जब बांधने चली तो फिर 2 अंगुल कम। तीसरी रस्सी लिया और जोड़ा और बांधने चली तो फिर 2 अंगुल कम। सुखदेव जी कहते हैं कि तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, एक के बाद एक रस्सी जोड़ने के बाद भी वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका। और इतना ही नहीं, घर की जितनी रस्सी थी सब रस्सी जोड़ डाला यशोदा रानी। लेकिन वो रस्सी जब कृष्ण को बांधने चले यशोदा जी तो छोटी पड़ जाए। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका। यही तो विचार का विषय है कि रस्सी 2 अंगुल ही क्यों कम पड़ती थी। 3 अंगुल कम नहीं पड़ती, 1 अंगुल कम नहीं पड़ती, 2 अंगुल ही कम पड़ती। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? बोले 1 अंगुल की कमी जीव के तरफ से है और 1 अंगुल की कमी ब्रह्म के तरफ से। यशोदा रूपी जीव ब्रह्म रूपी कृष्ण को बांधना चाहती, और किससे? बोले अपनी रस्सी से। रस्सी माने गुण, रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं। यशोदा रूपी जीव अपने गुण से उस निर्गुण परमात्मा को, अनंत गुणगण निलय परमात्मा को बांधना चाहती। भगवान कहते तुम्हारे गुण कम पड़ जाएंगे, कितने भी गुण हो तुम्हारे, वो गुण मुझे परमात्मा को बांधने में कम पड़ जाएंगे, और रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका। और ये 2 अंगुल की कमी क्या है? बोले 1 अंगुल की कमी जीव के तरफ से और 1 अंगुल की कमी भगवान के तरफ से। जीव के तरफ से कमी यह है कि जीव जब तक अपने साधनों का अभिमान रखेगा तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा ये सब साधन करो, तीर्थ में जाओ, गंगा नहाओ, जप करो, तप करो, व्रत करो, नियम करो, दान करो, पुण्य करो, परहित करो, परोपकार करो, जीवों की सेवा करो, लेकिन इन साधनों से भगवान मिल जाएंगे ये अभिमान मत रखो। मन को यही समझाते रहो भगवान तो स्वयं की कृपा से मिलेंगे, मेरे ये साधन भगवान की प्राप्ति में समर्थ नहीं होंगे। ये विचार हृदय में दृढ़ हो जाए। इसी को शरणागति कहा है आचार्यों ने, और इसी को प्रपत्ति कहा है। सब कुछ करते हुए साधन का अभिमान त्याग दें हम, इसी का नाम शरणागति है।
तो जीव अपने साधन का अभिमान त्याग दे और ये 1 अंगुल की कमी जीव की तरफ से दूर हो जाए। और भगवान की तरफ से क्या कमी रह गई? बोले भगवान अपनी प्राप्ति का संकल्प कर ले, भगवान अपनी प्राप्ति कराने को तैयार हो जाए। तो भगवान चाह लें कि ये जीव मुझको प्राप्त कर ले और जीव अपने साधनों का अभिमान त्याग दे। यही 2 अंगुल की कमी है, और ये 2 अंगुल की कमी हो जाए तो जीव ब्रह्म को बांध ले, प्राप्त कर ले। यशोदा रानी थक गई और थक करके अंत में उस रस्सी को वहीं फेंक दिया। यशोदा रानी ने कहा, कन्हैया अब मैं तुझे नहीं बांध पाऊंगी, ये तेरी कमर है कि कमरा है, घर की सारी रस्सी समाप्त हो गई और मैं तुझे बांध नहीं पाई, अब मैं तुझे नहीं बांध पाऊंगी। यह कहकर यशोदा रानी ने जब रस्सी फेंक दी और साधन का अभिमान टूट गया, अपने परिश्रम बुद्धि और बल का अभिमान छूट गया यशोदा रानी का, तब भगवान ने कृपा कर दी। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने, भगवान कृपा करके स्वयं बंधन में आ गए। भगवान ने कहा, ले मैया अब तू मुझको बांध ले, मैं बंधने को तैयार, मैं खड़ा हूं, जैसे तू बांधना चाहे बांध ले। और फिर उसी रस्सी से यशोदा रानी ने भगवान को बांधा। तो एक तरफ कमर में लपेट करके, वो भी 1 बार नहीं 3 बार लपेटा, 3 बार लपेट करके कन्हैया के कमर में गांठ मारी। और उसके बाद वो रस्सी इतनी बड़ी थी कि उसी रस्सी को उलूखल में बांध दिया। जैसे गाय बछड़े की रस्सी गले वाली बड़ी रहती है तो खूंटे में बांध दिया जाता है कि कहीं ये भाग न पाए। अब वही रस्सी इतनी बड़ी हो गई कि 3 बार कन्हैया के कमर में भी लिपट गई और उसके बाद भी इतनी बड़ी कि उलूखल में भी मैया ने बांध दिया और बांध करके छोड़ दिया। बोले कन्हैया अब तुम बंधे रहो, आज तुमने मटकी फोड़ी है, आज यही दंड है कि आज दिन भर तुम बंधे पड़े रहो, आज तुम्हें मैं कुछ खाने को नहीं दूंगा। भक्त के कोप में, भक्त के इस क्रोध में भी भगवान को प्रेम दिखाई। जहां अपनापन होता है, जहां अपनत्व होता है, वहां क्रोध और दंड भी प्रेम मूलक होता है, उसके मूल में भी प्रेम ही होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मट्टी खाई तो यशोदा रानी भगवान श्याम सुंदर के कान को पकड़कर छड़ी लेकर डांट रही। इस दृश्य को देखकर भावुक भक्तों, प्रेमी भक्तों के हृदय में बड़ी वेदना हुई। यशोदा इतनी निष्ठुर है, गोविंद के कान को पकड़कर छड़ी लेकर डांट रही है और गोविंद के नेत्र जल से डबडबा गए, भर गए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भक्तों की इस लीला में भी उन भक्तों के हृदय में प्रेम होता है। यह क्रोध भी प्रेम मूलक है। और सुखदेव जी कहते हैं कि सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी, यशोदा कृष्ण की हितैषिणी है। यशोदा उनके हाथ को पकड़कर, कान को पकड़कर जो डांट रही है, उस डांटने में भी यशोदा का अगाध प्रेम है। तो मैया ने बांध दिया भगवान गोविंद को रस्सी से। कमर में जब रस्सी लपेट करके बांधी तो श्याम सुंदर का श्रीअंग इतना कोमल, कितना कोमल, कहते हैं वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, भगवान वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं और कुसुम से भी ज्यादा कोमल हैं। अब बड़ा प्रश्न है यहां पर कि जो कठोर होगा वो कोमल कैसे हो सकता है, और जो वस्तु कोमल होगी वो कठोर कैसे होगी? ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म है, ये विरुद्ध गुण है। जो कोमल भी हो कठोर भी हो, ऐसा कैसे होगा? एक ही होगा, या तो कोमल होगा या तो कठोर होगा। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान का यह एक लक्षण है, जो परस्पर विरुद्ध गुण का आश्रय होता है उसको परमात्मा कहते हैं। जिसके अंदर एक कालावच्छेदेन मतलब एक ही काल में परस्पर विरुद्ध गुण विद्यमान हो, उसको परमात्मा कहा जाता है। भगवान के अंदर कठोरता भी है। कितनी कठोरता? बोले वज्र से भी ज्यादा कठोर है। बड़े बड़े दुर्दांत दानव अपनी गदा से भगवान के ऊपर प्रहार करते हैं तो गदाएं चूर चूर हो जाती हैं। ये कठोरता है भगवान। वज्रादपि कठोरानी और मृदूनि कुसुमादपि, और भगवान इतने कोमल हैं कि पुष्प भी उतना कोमल नहीं हो सकता। ये परस्पर विरुद्ध गुण, दोनों गुण परमात्मा में एक साथ विद्यमान रहते हैं। वेद ने कहा अणोर अणियान महतो महीयान, भगवान अणु से अणु है और महान से महान है। अब ये भी परस्पर विरुद्ध गुण है। जो अणु होगा वो महान नहीं हो सकता, जो महान होगा वो अणु नहीं हो सकता। लेकिन भगवान अणोर अणियान और महतो महीयान, अणु से भी अणु है, महान से भी महान है। फिर वेदों ने कहा भगवान निर्गुण भी हैं, भगवान सगुण भी हैं। जो निर्गुण होगा वो सगुण कैसे होगा, जो सगुण होगा वो निर्गुण कैसे होगा? कहते हैं भगवान में परस्पर विरुद्ध गुण एक ही काल में विद्यमान रहते हैं। यही भगवान का वैशिष्ट्य है, यही भगवान की विशेषता है।
निर्गुण भी हैं भगवान और सगुण भी हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। वही भगवान सगुण भी है, वही निर्गुण भी है, वही अणु भी है, वही विभू भी है। वो अत्यंत कोमल भी हैं, अत्यंत कठोर भी हैं। वो सबके अंदर हैं और सब उनके अंदर है। दोनों बातें। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। वो अंदर बाहर सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अत्यतिष्ठत दशांगुलम इत्यादि वेदवाक्य शास्त्र वाक्य इन विषयों का प्रतिपादन करते हैं। तो मैया ने जब भगवान के कमर में रस्सी बांधी तो भगवान ने अपनी कोमलता प्रकट की और ऐसी लीला दिखाई। मैया ने कमर में 3 बार रस्सी लपेट करके बांधी तो रस्सी के निशान बन गए कमर में। इतना कोमल श्रीअंग, कमल से भी ज्यादा कोमल, और मैया ने थोड़ी रस्सी कस करके बांध दी थी कहीं खुल न जाए। तो भगवान कृष्ण की कमर में 3 धाराएं बन गई ऐसे निशान, श्याम रंग। एक तो श्याम रंग, ऊपर से गाढ़ा श्याम रंग का वो चिन्ह कमर में बन गया और वह चिन्ह भगवान को अत्यंत प्रिय हुआ। मैया ने प्रेम से मुझे बांधा है, मैया के प्रेम बंधन में मैं बंधा हूं, इसलिए उस बंधन के चिन्ह को सदा सदा के लिए भगवान ने स्वीकार कर लिया और भगवान का एक नाम पड़ गया, दामोदर। ये दामोदर नाम भगवान का इसी लीला में पड़ा है। दाम माने रस्सी, रस्सी को कहते हैं दाम, और रस्सी के चिन्ह जिसके उदर में पेट में बन गए उसका नाम दामोदर। तो भगवान दामोदर बने, ये दामोदर लीला। रस्सी के चिन्ह कमर में बन गए और केवल कृष्णावतार में ही नहीं, भगवान के सभी रूपों में वो चिन्ह प्रकट हो गए। सभी रूपों में भगवान का वह चिन्ह प्रकट हो गया। रामावतार त्रेता युग में हुआ था, लेकिन राम जी के भी कमर में वो चिन्ह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान के भी कटिभाग में वो तीनों चिन्ह रस्सी के निशान प्रकट हो गए। वामनावतार में वामन भगवान का जो स्वरूप, उसमें भी वह चिन्ह प्रकट हो गया। क्यों बोले? तत्व एक है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही परशुराम है। भगवान के सभी रूपों में वह चिन्ह प्रकट हो गया। तो इस प्रकार से मैया ने भगवान को बांध दिया और बांध करके मैया ने कहा तुम बंधे रहो, मैं तो जा रही हूं घर का काम करने। भगवान श्याम सुंदर बंधे रहे रस्सी। मैया ने केवल कमर में रस्सी बांधी थी, हाथ नहीं बांधा था। भगवान चाहते तो अपने हाथ से ही रस्सी खोल के भाग जाते। भाई कोई किसी को बांधे और हाथ खुला हो तो व्यक्ति खोल नहीं लेगा। कमर में रस्सी बांधी, हाथ खुला था, लेकिन भगवान उस रस्सी को खोल करके गए नहीं। सखा आ गए, हंसुक मनसुक श्रीदामा। भगवान के सखा आए, बोले भैया चलो खेलने के लिए। कन्हैया ने कहा कैसे चलें खेलने के लिए? मैया ने मुझे बांध दिया है। मनसुखा ने कहा मैं खोल दूं। बोले सारे दारी के छूना नहीं, मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी। भक्त अगर भगवान को अपने प्रेम बंधन में बांध ले तो भगवान उस बंधन को खोल करके जा नहीं सकते। इसीलिए विद्वानों ने कहा अहो चित्रम बंदे तत्प्रेम बंधनम। ये प्रेम बंधन कितना विचित्र है। अहो चित्रम बंदे तत्प्रेम बंधनम। उस प्रेम बंधन को मैं प्रणाम करता हूं। रसिकों ने, विद्वानों ने कहा वो प्रेम बंधन जो है वो प्रणम्य है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। अरे बंधन को प्रणाम करते हो? बंधन तो दुख का कारण होता है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवशता दुख है, बंधन दुख है, और तुम बंधन को प्रणाम कर रहे हो। सारी दुनिया बंधन से मुक्त होना चाहती है और तुम कैसे ज्ञानी हो, बंधन को प्रणाम कर रहे हो। तो रसिक भक्तों ने, प्रेमी भक्तों ने कहा वो बंधन साधारण नहीं है, विचित्र बंधन है। कैसा बंधन है? बोले अहो चित्रम बंदे तत्प्रेम बंधनम यद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम। सारी दुनिया को मुक्ति देने वाला, बंधन से छुड़ाने वाला, स्वयं जिस बंधन में पड़ जाता है उस प्रेम बंधन को मैं प्रणाम करता हूं। अहो चित्रम बंदे तत्प्रेम बंधनम यद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम प्रेमणा क्रीडा मृगी कृतम। वह परमात्मा भी जिस बंधन में बंध जाता है। इसीलिए भक्तों ने गाया बंधन प्रेम को सबते न्यारो या में परमेश्वर बन जाए। बंधन प्रेम को सबते न्यारो या में परमेश्वर बंध जाए। बंधन प्रेम को सबते न्यारो या में परमेश्वर बंध जाए। 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 बंधन प्रेम को सबते न्यारो या में परमेश्वर बंध जाए।
प्रेम को सबसे न्यारो, या में परमेश्वर बध जा, या में परमेश्वर बध जा, या में परमेश्वर बध जा। बंधन प्रेम को सबते न्यारो, या में परमेश्वर बन जाए। भगवान बंध गए, बोल करके जा नहीं सकते। सखाओं ने कहा तो फिर खेलने कैसे चलोगे? भगवान ने कहा ऐसे ही चलते। भगवान चल पड़े। जब भगवान चले तो भगवान की कमर में बंधा हुआ उलूखल, रस्सी से उलूखल बंधा। जब भगवान चले तो उलूखल भी पीछे पीछे घड़र घड़र ढरकने लगा। उलूखल ले करके भगवान चल पड़े। चलो ऐसे ही चलते खेल। अब तो बच्चों को भी बड़ा मजा आने लगा, ये तो नया खेल हो गया। कन्हैया आगे आगे चले, पीछे पीछे उलूखड़ जो है वो गड़गड़ गड़गड़ ढरक रहा रस्सी में बंधा। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे। उन दोनों वृक्षों की जड़ एक जगह थी, तने अलग अलग थे। भगवान श्याम सुंदर की चंचलता, भगवान गए और उन दोनों वृक्षों के बीच से पार हो गए। भगवान तो पार हो गए, लेकिन वो रस्सी में बंधा उलूखल अटक गया, वो नहीं निकला। और उलूखल मोटा था, आड़ा होकर के उलूखल अटक गया। जब उलूखल अटक गया तो सखाओं ने कहा भैया आप कैसे चलोगे? बोले अब कैसे चलें, उलूखल तो अटक गया। तो सखाओं ने कहा जोर से खींचो। अब सखाओं के कहने पर भगवान जोर से खींचने लगे। एक नया खेल शुरू हो गया बच्चों के लिए। जोर से खींचने पर भी जब उलूखल नहीं निकला तो मनसुखा ने आकर के भगवान के सामने हौसला अफजाई किया। मनसुखा ने कहा कन्हैया, ऐसे दिखा करके, अगर मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा करके खींचो। उत्साह संवर्धन किया भगवान का। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अरे तू मेरी मैया के दूध का नाम लेता है। भगवान श्याम सुंदर तो अपनी मैया का ही दूध पीते थे, कोई बॉटल का दूध तो पीते नहीं थे। बॉटल का दूध पीते तो कहते हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम मैया का दूध पीते ही नहीं, हम तो बॉटल का दूध पीते। तुम्हारे कहने पर क्यों हमको जोश आए? कन्हैया तो मैया का दूध पीते थे। कन्हैया ने कहा तू मेरी मैया के दूध का नाम लेता है तो देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। और हुंकार करके भगवान ने जोर से खींचा तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके धड़ाम से भूमि पर गिरे। दोनों दो दिशाओं में गिरे, एक पेड़ इधर गिरा एक पेड़ इधर गिरा, और बीच में भगवान। भगवान के ऊपर एक पत्ता भी नहीं गिरा। जब वृक्ष गिर गए, नंद बाबा दौड़े, यशोदा रानी दौड़ी, सब आए, देखा न कोई आंधी न कोई तूफान, ये दोनों वृक्ष गिर पड़े। और जब वृक्ष गिरे तो उन वृक्ष के जड़ से दो देवता प्रकट हुए, नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति की, भगवान की परिक्रमा की और दोनों आकाश में चले गए। उनको मुक्त कर दिया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए। नारद जी ने इनको शाप क्यों दिया था? बोले कुबेर के पुत्र एक बार मदिरा पीकर मंदाकिनी में, कैलाश के शिखर पर मंदाकिनी में वारुणी मदिरा पी करके ये नलकूबर मणिग्रीव नग्न होकर, निरवस्त्र होकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे अप्सराओं के साथ। उसी समय देवर्षि नारद आए। नारद जी को देख करके भी इनको लज्जा नहीं आई और उन्मत्त होकर, नग्न होकर नाच रहे थे। नारद जी को समझ में आ गया ये बड़े बाप के बेटे, इनके बाप कुबेर हैं, देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री। बड़े बाप के बेटों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। अगर सावधान न रहे तो धन का मद उनको सारे कुकर्म में और सारे पापों में प्रवृत्त कर दे। नलकूबर मणिग्रीव ऐसे उच्छृंखल होकर मनमाना आचरण कर रहे थे। नारद जी समझ गए कि असत श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। असत श्रीमदान्धस्य, इनको नलकूबर मणिग्रीव को अपने धन संपत्ति और पद प्रतिष्ठा का मद हो गया और इस मद में ये अंधे हो गए, मदांध हो गए। किसी को कहा जाता है मदांध। धन का मद, पद का मद, मद माने नशा, नशा जिसमें हो उसको कहते हैं मद्य। मद माने नशा और नशा जिसमें हो उसको कहते हैं मद्य। तो नशा केवल शराब में ही नहीं, नशा केवल नशीले पदार्थों में ही नहीं, नशा जो है पद प्रतिष्ठा और धन में भी होता है। और धन पद प्रतिष्ठा का नशा जब चढ़ जाता है तो बाकी नशीले पदार्थों का नशा तो 4-6 घंटे में उतर भी जाता है,
लेकिन पद प्रतिष्ठा और धन का जो मद है, ये मद भगवान ही फिर उतारते हैं। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि फिर कायदे से उतरता है। असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। नारद जी ने विचार किया, ये स्त्री के मद में, धन के मद में अंधे हो गए, मदांध हो गए। और ऐसे मदांध व्यक्ति की आंख को ठीक करने के लिए, जो मद में अंधा हो जाए उसके आंख के अंधेपन को दूर करने के लिए दरिद्रता का अंजन लगाना पड़ता। दरिद्रता की औषधि, दरिद्रता का ड्रॉप जब पड़ेगा तब आंख इनकी ठीक होगी। असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। नारद जी ने शाप दे दिया, बोले जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। देवता होकर के मद और अभिमान में चूर होकर इस प्रकार नग्न नृत्य कर रहे हो, नंगा नाच कर रहे हो, इसी को कहते हैं नंगा नाच। नारद जी के शाप से दोनों वृक्ष बन गए, चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना की, महाराज मेरा उद्धार कैसे। नारद जी को दया आ गई। शाप तो दिया लेकिन अब दया आ गई। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, इसीलिए कहा संत हृदय नवनीत समान। नवनीत माने मक्खन। मक्खन कितना कोमल होता है, बोले मक्खन से कोमल तो कुछ नहीं होता। तो जब संत के हृदय की उपमा दी गई, संत का हृदय कितना कोमल होता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं संत का हृदय तो मक्खन जैसा कोमल होता है। ये कवियों ने, विद्वानों ने कहा है। बोले आप क्या कहते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं मेरे हिसाब से तो मक्खन भी उतना कोमल नहीं है जितना कोमल संत का हृदय होता है। बोले क्यों? बोले मक्खन में गर्मी लगती है तो मक्खन पिघल जाता है, मक्खन अपनी गर्मी से पिघल जाता है, लेकिन संत का हृदय दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि बिन पर कहि न जाना, कहा कवि पर कहि न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख दुखी सो संत पुनीता, पर दुख दुखी सो संत पुनीता। संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय बहुत कोमल होता है, दूसरे के दुख को देखकर वो दुखी हो जाता है। पर दुख दुखी सो संत पुनीता, यही संत का लक्षण है। दूसरे का दुख जो अपना दुख समझ ले वो संत। नारद जी संत हैं, नारद जी को दया आ गई, फिर तो नारद जी ने अनुग्रह किया। देखो अपराध हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जीव से अपराध होता ही होता है। अपराध हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपराध हो जाने के बाद उस अपराध को अपराध न मानना ये महापराध है, तब वो दंडनीय हो जाता है। कानून भी कहता है कि अपराध किया व्यक्ति और स्वीकार कर ले तो फिर सजा कम हो जाती है, मान ले, उसे पश्चाताप हो तो उसका पाप घट जाता है। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा जाओ शाप तो हमने दे दिया लेकिन अब अनुग्रह करते। इसको कहते हैं शापानुग्रह। शापानुग्रह का मतलब जो शाप दिया वो शाप तो रहेगा लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन हो जाएगा। जैसे संविधान में कोई धारा बन जाती है लेकिन वो बहुत अनुकूल नहीं है तो फिर उसका संविधान संशोधन होता है। कितने संविधान संशोधन आज तक हो गए, उसमें एक लाइन और जोड़ दी जाती है। तो उसी तरीके से नारद जी ने कहा जाओ वृक्ष तो बनोगे लेकिन किसी जंगल में वृक्ष नहीं बनोगे, भगवान के धाम वृंदावन में वृक्ष बनोगे। गोकुल में वृक्ष बन करके तुम रहोगे, वृंदावन वास होगा और भगवान गोविंद की बाल लीलाओं का दर्शन होगा और एक दिन भगवान गोविंद ही कृपा करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। ये नारद जी ने उसमें संशोधन कर दिया। ये हो गया अनुग्रह, ये अनुग्रह बन गया। जो शाप था नारद जी का वो अनुग्रह में परिवर्तित हो गया। अनुग्रह माने कृपा। दिया तो शाप था लेकिन हो गया अनुग्रह, इसको कहते हैं शापानुग्रह। क्या अनुग्रह हुआ? बोले जन्म जन्म बीत जाते नलकूबर मणिग्रीव के, भगवान का दर्शन न होता। भगवान का दर्शन इतना सुलभ थोड़ी, लेकिन नारद जैसे संत की कृपा हुई, अनुग्रह हुआ तो भगवान के दर्शन का लाभ इनको, और भगवान की लीला देखी, ब्रज में वास किया। आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। जब ये वृक्ष गिरा महाराज, नंद बाबा आ गए, सब लोग आए। भगवान रस्सी में बंधे थे उलूखल में। नंद बाबा ने यशोदा रानी से कहा, यशोदा तूने कृष्ण को क्यों बांधा? अब तो यशोदा रानी को बड़ा पश्चाताप हो रहा था, मैंने बांध तो दिया कन्हैया को, आज अगर ये वृक्ष मेरे बालक के ऊपर गिर जाते तो कितना बड़ा अनिष्ट होता, मैं क्या करती।
बड़ा पश्चाताप हुआ यशोदा रानी को। नंद बाबा बड़े क्रोधित हुए यशोदा के ऊपर। बोले यशोदा तूने क्यों बांधा कृष्ण को? अब यशोदा जी तो कुछ बोले नहीं, डर के मारे, गलती तो हो चुकी थी। कन्हैया भी बड़े विचित्र। कन्हैया ने कहा बाबा आज मैंने मटकी फोड़ दी इसलिए मैया ने मुझे बांध दिया। अब तो नंद बाबा का पारा और गर्म। यशोदा एक मटकी के लिए तूने कन्हैया को बांध, एक मिट्टी की मटकी की कीमत कृष्ण से तुमने तौल दी और कृष्ण को तूने बांध दिया। आज अगर ये वृक्ष गिर जाते तो मेरे जीवन का तो सब कुछ चला जाता। ये वृक्ष अगर मेरे कृष्ण के ऊपर गिर जाते, ये तो नारायण ने कृपा की, मेरे बालक की रक्षा की। अब तो नंद बाबा इतने दुखी हुए। नंद बाबा ने यशोदा रानी को बड़ी फटकार लगाई। बोले तुझे घर की इतनी वस्तुओं से इतना प्रेम है तो आज से ये घर तेरा, घर की सारी वस्तु तेरी और कृष्ण मेरा। मैं अपने कृष्ण को लेकर के जा रहा हूं, अब तेरे साथ नहीं रहूंगा। कन्हैया को उठा करके कंधे पे बैठाया और नंद बाबा ने कहा अब मैं जा रहा हूं घर छोड़कर, तीर्थों में भिक्षा मांग करके मैं भोजन कर लूंगा, अपने लाला को पाल लूंगा, लेकिन अब तेरे साथ में नहीं रहूंगा। ये कहकर नंद बाबा कन्हैया को लेकर कंधे पर बैठा करके चल पड़े। बोले अब तीर्थ जाएंगे। यशोदा रानी तो अत्यंत दुखी हुई, भय के कारण बोल भी नहीं पाती और कृष्ण प्रेम के कारण उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। कन्हैया समझ गए। थोड़ी दूर लेकर के नंद बाबा चले तो कन्हैया ने कहा बाबा हमको भूख लगी है। बोले भूख लगी? कन्हैया ने कहा हाँ बाबा, सवेरे से मैया ने कुछ खाने को नहीं दिया, बांध दिया था, कुछ खाने को भी नहीं दिया। अब तो नंद बाबा को बड़ा दुख हुआ। नंद बाबा ने एक गोप ग्वाल बाल से कहा भैया एक गिलास दूध ले आओ। वो गोप गया और जाकर के केसर मिश्रित सुंदर दूध लेकर के आया, मिश्री डाल करके कन्हैया को दिया। नंद बाबा ने कहा लो पी लो। भगवान श्याम सुंदर ने एक हाथ मारा, दूध का गिलास उधर चला। अरे कन्हैया तुझे भूख लगी है, तू दूध पी ले। श्याम सुंदर ने कहा मैं दूध तो पीता हूं लेकिन ये दूध नहीं, मैं तो अपनी मैया का दूध पीऊंगा। अब तो मैया की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे कि मैंने कृष्ण को बांध दिया, इसके बाद भी कृष्ण मुझसे प्रेम करते। अब तो कन्हैया कृष्ण नंद बाबा के कंधे से कूद पड़े नीचे और दौड़ते हुए आकर के अपनी मां के गोद में लिपट गए। पिट पिटाए के श्याम गोद वाही की जावे। मैया पीट दे डांट दे फिर भी अंत में मां के ही पास जाते। रुषा निरस्तो शिशुस्तनंधयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति। जो मां के स्तन पर आश्रित है वह बालक मां के नाराज होने पर भी, रुष्ट होने पर भी, मां के द्वारा मार खाने पर भी जाएगा कहां? रुषा निरस्तोपि शिशुस्तनंधयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति। अपनी मां के चरणों को छोड़ करके कहां जाए? श्याम सुंदर आए और मैया की गोद में बैठ गए। मैया ने हृदय से लगाया, दूध पिलाया। ऐसी दिव्य मधुर लीला भगवान गोविंद श्री कृष्ण की है। इन लीलाओं को सुनकर के जिसका चित्त भगवान में नहीं रमा वो बहुत बड़ा अभागा है, वो दुर्भाग्यशाली। उसे जन्म जन्म कूकर सूकर योनि में भ्रमण करना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और जिसने अपने मन को, चित्त को भगवान की इन मधुर लीलाओं में लगाकर भगवान का स्मरण किया वह जीव संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। इसके बाद नंद बाबा ने, एक दिन क्या हुआ, कन्हैया कृष्ण अपने दरवाजे पर बैठे थे, द्वार पर लोग आ रहे थे जा रहे थे। कन्हैया क्या करते, बोले सवेरे सवेरे उठ के बाल भोग करके कलेऊ करके कन्हैया नंद भवन के द्वार पर अथाई पर बैठ जाएं और जो लोग उधर से आए जाएं सबको रोकें, भैया इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, सबका हाल खबर लेते थे। कोई गोपी जाए तो उससे भी बात करना, पूछना, ये सब काम कृष्ण करते थे। बैठे बैठे कुछ चंचलता, कुछ लीला, कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती। एक दिन भगवान अपने द्वार पर बैठे थे, तब तक एक फल बेचने वाली आ गई, फल विक्रयणी। टोकरी में फल रख करके बेच रही थी। आम ले लो, अमरूद ले लो, केले ले लो, सेब ले लो। कन्हैया ने कहा सखी इधर आओ। वो सखी आई, टोकरी लेकर के रखवाया टोकरी, ले लाओ इसमें से कुछ फल मुझे दे दो। उस फल विक्रयणी ने कहा ये फल बड़े कीमती हैं, इसके बदले में मुझे कुछ दो तो मैं फल दे दूं, मैं तो फल बेचती हूं, यही हमारा धंधा है। भगवान श्याम सुंदर घर में गए और जाकर के अपने हाथ में अनाज लेकर के आए। गांव में पहले यही परंपरा थी, नमक खरीदना हो तो उसके बदले में गेहूं दे दो। कुछ कुछ खरीदा जाता था तो ऐसे अन्न के बदले में वो वस्तु मिल जाती थी। भगवान भी गए और जाकर के अपनी नन्ही नन्ही अंजुली में
कुछ अन्न लेकर के आए और उस फल विक्रयणी की टोकरी में डालने लगे। फल विक्रयणी ने कहा, कन्हैया तुम्हारी अंजुली इतनी छोटी सी, उसमें भी इतना, आधा तो रास्ते में तेने गिरा दिया, इतने चंचल, लेके चले तो आधा गिरे। थोड़ा सा कुछ अन्न बचा, वो मुट्ठी में लेकर के भगवान आए, बोले ये ले लो फल, मुझे दे दो। फल विक्रयणी ने कहा, इतने से क्या होगा? भगवान ने कहा, ले तो लो। और ये कह करके भगवान ने वो अन्न के कण उस विक्रयणी की टोकरी में डाले। और ज्यों ही फल विक्रयणी की टोकरी में भगवान ने अपने हाथों से उस अन्न कण को डाला, जितने वो अन्न कण थे सब जवाहरात बन गए महाराज, हीरे, पन्ने, पोखराज, वैदूर्य, दिव्य मणियां बन गए। उसकी टोकरी तो चम चम चमकने लगी महाराज। फल विक्रयणी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने भगवान गोविंद को फल दिया। इस प्रकार उस फल विक्रयणी के ऊपर भगवान ने कृपा की है। इसके बाद कथा आती है कि नंद बाबा ने अपने सभी भाइयों के साथ बैठकर विचार किया, अब वृंदावन में रहना ठीक नहीं, गोकुल में रहना ठीक नहीं। उस दिन पूतना आ गई थी, कहां से सक्टासुर आ गया, तृणावर्त आया, आज बिना आंधी बवंडर के ये वृक्ष गिर पड़े। यहां अनेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, इसलिए अब गोकुल में रहना ठीक नहीं है, कहीं अन्यत्र हम लोग चल करके रहें। सभी गोप ग्वाल वालों ने मिलकर के तय किया कि गोकुल छोड़कर अब वृंदावन में चल करके हम लोग, और गोकुल छोड़कर नंदादि गोप सब वृंदावन आ गए और वृंदावन में अपने निवास बनाए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्रितृणवीरुधम। वृंदावन में आकर के उन गोप ग्वाल वालों ने अपने घर बनाए, अर्धचंद्राकार गांव बसाया, जैसे आधा चंद्रमा होता है ऐसे, उसी प्रकार उसी क्रम से घर बनाए और जमुना के किनारे रहने लगे। फूस का घर बनाना था, झोपड़ी बनानी थी, गोप जाति के थे, गाय बछड़े ही इनके धन। अब गोकुल से आकर के वृंदावन में बस गए। अब भगवान की जो लीला शुरू होगी, इसका नाम है वृंदावन लीला। कृष्णावतार में भगवान की 4 लीलाएं हैं, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला। गोकुल में रह करके जो जो किया वो गोकुल लीला है, वृंदावन में रह करके जो किया वो वृंदावन लीला, फिर मथुरा में कुछ दिन भगवान रहे, वहां रहकर जो किया वो मथुरा लीला, और फिर अंत में द्वारिका लीला। तो गोकुल लीला पूरी हो गई और वृंदावन लीला प्रारंभ होती है। वृंदावन लीला में भगवान वत्सपाल बने, बछड़ों को चराने लगे। नंद बाबा ने और मैया ने, काका जी ने, घर परिवार के बड़े लोगों ने, सबने कहा, कन्हैया अब तू कुछ काम करना सीख, हम सब गोप जाति के हैं, हमारा यही धर्म है, तो यही काम तुझे भी भविष्य में करना है, तो अब धीरे धीरे अपना धंधा समझ ले, क्या करना है तुझे। तो मैया ने और नंद बाबा ने कन्हैया को नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया, कारी कामरी दी, ब्राह्मण आए, वेद मंत्र पाठ हुआ, बछड़ों का पूजन हुआ, कन्हैया के मस्तक पर ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके तिलक लगाया और भगवान कृष्ण की वत्सपाल के रूप में प्रतिष्ठा हुई। वत्सपाल माने बछड़ों का पालन पोषण करे। नंद बाबा ने कहा, अभी तू गैया नहीं चरा पाएगा, अभी बछड़ों को चराना सीख, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के जा। तो भगवान कृष्ण वत्सपाल बने, और जब वत्सपाल बने, कल वाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतु। कृष्ण और बलराम दोनों वत्सपाल बने, बछड़ा चराने की सेवा मिली। मैया यशोदा ने कहा, बहुत दूर बछड़ा चराने मत जाना, अविदूरे ब्रजभुवः सह गोपालदारकैः। अविदूरे, दूर मत जाना, यहीं घर के आसपास के क्षेत्र में ही बछड़ों को चराना। मैया ने सोचा कन्हैया अभी छोटा है, कहीं बछड़ों के साथ दूर निकल गया और रास्ता भूल गया तो बच्चा ही तो है, आएगा कैसे। इसलिए मैया ने कहा, अभी दूरे, दूर मत जाना, यहीं ब्रजभुवस्सह गोपालदारकैः। और भगवान वहीं घर के आसपास के खेत में, जंगल में आसपास ही बछड़ों को चराने लगे। भगवान वत्सपाल बने। भगवान ने कहा, मैया दूर क्यों न जाऊं। अब मैया कैसे कहे कि तू रास्ता भूल जाएगा। मैया ने कहा, देख कन्हैया दूर मत जाना। हाँ, बोले क्यों। मैया ने कहा, हमने सुना है कि गांव में हाउ आया हुआ है। बोले ये हाउ क्या होता है। मैया ने कहा, हाउ बच्चों को पकड़ लेता है, जैसे माताएं बच्चों को डरवाती हैं, उसी तरह यशोदा रानी ने कहा, खेलन दूर जात कित कान्हा। कन्हैया दूर खेलने मत जाना,
आज सुन्यो बन हाउ आयो। मैया ने कहा हमने आज सुना है एक हाउ आया हुआ। जब मैया ने कहा हाउ आया है तो ठाकुर जी भी वैसी ही मुद्रा में कहती मैया ये हाउ क्या होता है। मैया ने कहा ये हाउ बच्चों को पकड़ लेता है। बोले पकड़ने के बाद क्या करता है। मैया ने कहा बच्चों का कान काट लेता है, कान लेके भाग जाता है। अरे मैया के कहते ही भगवान ने अपने दोनों कानों को देखा कहीं गायब तो नहीं हुए। कन्हैया ने कहा अरे मैया ये हाउ कहां से आया है, कैसे आया है। मैया ने कहा ये सब मत जानो, चुपचाप तुम ये एक काम करो, दूर मत जाना, यहीं पास में गौ चराना। श्री सूरदास जी महाराज अपने पद में इन भावों का वर्णन करते हैं। खेलन दूर जाति कित कान्हा खेलन दूर जाति कित कान्हा खेलन दूर जाति कित कान्हा खेलन दूर जाति कित कान्हा। आज सुनो बन हाउ आयो, आज सुनो बन हाउ आयो। तुम नहीं जानत नाना, तुम नहीं जानत नाना। आज सुनो बन हाउ आयो, आज सुनो बन हाउ आयो। यह लड़का अब ही भज आयो, यह लड़का अब ही भज आयो। यह लड़का अब ही भज आयो, यह लड़का अब ही भज आयो। कान काट सब खेलन दूर जात कित काना, खेलन दूर जात कित काना, खेलन दूर जात। मैया ने कहा यह लड़का अब ही भजी आयो। कन्हैया ये बालक अभी भाग करके आया है और इसने बताया है, इससे पूछ लो। ले हो पूछ किन ताही, इस बालक से ही पूछ लो। कान काट वह लेत सबन का, वो बच्चों का कान काट लेता। इसलिए हे कन्हैया दूर खेलने मत जाना। भगवान ने कहा हाँ मैया। भक्त जन कहते हैं देखो काल भी जिससे डरता हो, जो काल के भी काल हैं, परमेश्वर भुवनेश्वर कालहु कर काला, उन भगवान को मैया हाउ का डर दिखाती है, हाउ पकड़ लेगा। यही भगवान की मधुर लीला है। फिर तो भगवान बछड़ों को चराते थे। एक दिन कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, बत्सासुर। वो बछड़े का रूप धारण करके उन्हीं बछड़ों में सम्मिलित हो गया। मौके की तलाश करने लगा, मौका मिले तो मैं कृष्ण को मारूं। कन्हैया ने देख लिया, कन्हैया पहचान गए और कन्हैया ने बलदेव जी से, बलराम जी से कहा भैया ये तो कोई असुर है। तम वत्सरूपिणम वीक्ष वत्सयूथगतम हरिहि दर्शयन बलदेवाय सनैर्मुग्ध इवासदत। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया ये तो असुर है। तो बलराम जी ने कहा असुर है तो इसको सुरलोक पहुंचाओ। फिर तो भगवान श्याम सुंदर ने उस असुर के बछड़ा बने हुए असुर के पिछले दोनों पैरों को जाके पकड़ लिया। उस बत्सासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ करके भगवान ने इसे उठा लिया। वो अपनी पूंछ से मारने चला तो साथ में पूंछ को भी पकड़ लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः, उसके पिछले दोनों पैरों को पूंछ के सहित पकड़कर भगवान ने उठा लिया और घुमाया ऐसे। भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम, घुमा करके एक कपित्थ का पेड़ था, कैथे का पेड़, उसी के ऊपर उठा करके पटक दिया। इतनी जोर से पटका कि उसके मुख से आंत बाहर निकल आई। बत्सासुर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार भगवान ने बत्सासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान इसी प्रकार बछड़ों को चरा रहे थे, तब तक पूतना का भाई आ गया। उसका नाम था बकासुर। बगुले का रूप धारण करके आया और अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। उसके चोंच के दोनों हिस्सों को भगवान ने ऐसे टप से हाथ से पकड़ा और बीच से ही ऐसे चीर के फेंक दिया। आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो कसतबली, अत्यंत बलिशाली वो बकासुर अपने तुंड के द्वारा, अपनी चोंच के द्वारा भगवान को पकड़ने चला। भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ करके बीच से फाड़ दिया। बहुत सा बकासुर का भगवान ने उद्धार किया।
इसी तरह एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे तो कंस का भेजा हुआ अघासुर आया, विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके, और प्रतीक्षा करने लगा इन सखाओं को मैं निगल जाऊं। मुंह खोल करके बैठ गया महाराज। और वो अघासुर माया के द्वारा इतना बड़ा रूप बनाया कि बहुत दूर तक उसका शरीर ऐसे ऐसे फैला था, लगे जैसे कोई पर्वत श्रृंखला हो, पर्वतमाला हो, और मुख खोल करके बैठ गया। मुख उसका इतना विशाल था कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये कोई सर्प है। जैसे कभी कभी कहीं जू में जाओ, म्यूजियम में जाओ घूमने, तो बच्चों के खेलने के लिए बना रहता है बड़ा सा डायनासोर, उसका मुंह इतना बड़ा, मुंह में घुस करके बच्चे वहीं पर सरकते और खेलते। ऐसे ही वो अघासुर मुंह खोल करके बैठा, इतना विशाल मुख उसका था, बच्चों को लगा ये तो कोई खेलने की जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। घुस गए उसके मुख में मारा, और उसकी जीभ पर जब गए तो जीभ इतनी चिकनी कि सर्र से सरक करके नीचे आ जाए। मजा आने लगा बच्चों को, ये तो खेल बड़ा बढ़िया। अब तो सब बच्चे उसके मुख में जाकर के खेलने लगे। अब उसकी जीभ पर चढ़ करके ऊपर तक जाएं और फिर सर्र से नीचे सरक करके आ जाए। चढ़ते समय परेशानी होती तो एक ने कहा देखो ये बगल में जो खंभे बने हुए हैं, ये खंभे इसीलिए बने, इनको पकड़ करके ऊपर तक चला जाए, फिर वहां से सरक करके नीचे आ जाए। तो उस अघासुर के जो दांत थे, उन दांतों को ही पकड़ पकड़ करके वो ऊपर चढ़ते बच्चे, और जीभ पर से बैठते तो सर्र से बाहर आ जाते। बड़ा खेल हो रहा था आनंद में। अब तो भगवान कृष्ण दूर से देख रहे थे। भगवान कृष्ण ने देखा ये मेरे सखा तो इस असुर के मुख में आ गए, और वो प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण आ जाए तो मैं अपने मुख को बंद करूं। भगवान आए और भगवान उसके मुख में प्रविष्ट हुए। वो अपने मुख को बंद करने लगा, तब तक भगवान ने उसके तलुए में हाथ लगाया और उसके मस्तक को फाड़ करके भगवान बाहर आ गए, अघासुर का उद्धार कर दिया। अघासुर मर गया, बछड़े सब बच गए, गोप ग्वाल बाल बच गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये घटना जिस दिन घटित हुई, अघासुर का भगवान ने उद्धार किया, उसी दिन ब्रह्मा जी भगवान की लीला देखने के लिए आए थे। और ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान की लीला देखें, और क्या लीला हुई? बोले भगवान मध्याह्न में अघासुर के उद्धार के बाद भोजन करने बैठे, सब सखा थे, तो सब सखाओं के साथ भगवान भोजन करने जब बैठे तो भगवान ने कहा ऐसा करो, अपने अपने घर से जितनी वस्तु लाए हो सब वस्तु आज एक में मिलाओ और खाया जाए। सखाओं ने कहा कन्हैया सब बेकार हो जाएगा। बोले कुछ नहीं होगा, हम जो कहते हैं करो। एक सखा से कहा जाओ पत्ता ले आओ, सखा गए पत्ता ले आए, केले का पत्ता बड़ा बड़ा बिछाया यहाँ से वहां से। बोले सब रखो अपना अपना सामान इसी। बच्चे अपने अपने घर से जो टिफिन लेकर के आए थे, दिन में गाय चराते थे तो कुछ खाना पड़ता था, भूख लगती, सब उसी में रखवाया भगवान ने और सब एक ही में मिला दिया। लड्डू, पेड़ा, मालपुआ, खिचड़ी, पूड़ी, खट्टा, मीठा, तीखा, जितने व्यंजन थे सब एक में मिला के सब गड्ढमड्ढ कर दिए। सब सखा देख रहे थे कन्हैया क्या कर रहे हैं। सखाओं ने कहा कन्हैया तेने तो आज सब व्यंजन बिगाड़ दिए, खट्टा मीठा तीखा सब एक में कर दिया। तो भगवान तो ब्रह्म है ना, और ब्रह्म को जानने के लिए अभेद का अनुभव करना पड़ता है। जब तक भेद है तब तक दुख है, ये वेदांत का सिद्धांत है। अभेद होने पर ही दुख की समाप्ति और परमानंद है। भगवान ने कहा जब तक इसमें भेद है, ये व्यंजन अलग ये व्यंजन अलग, तब तक आनंद नहीं, सब मिलाओ तब ये अखंड आनंद हो जाए। अब तो सब मिला दिया ये कहीं, और मिला करके सब सखाओं को दिया खाने के लिए। और ज्यों ही सखा खाने चले तब तक देखा गायें बहुत दूर जा चुकी थी, बछड़े बहुत दूर जा चुके थे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा तुम लोग भोजन करो, मैं जा रहा हूं, बछड़ों को घेर करके ले आता हूं। भगवान बछड़ों को घेरने गए, तब तक बछड़े तो उधर से आ गए। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा आज मैं भगवान की कुछ विशेष लीला देखूं, और ब्रह्मा जी ने अपनी माया के द्वारा भगवान के सखाओं को और बछड़ों को योग निद्रा में सुला दिया। सब मूर्छित हो गए, और उन सब को उठाकर बछड़ों को और भगवान के सखाओं को एक गुफा में ले जाकर के बंद कर दिया, सुरक्षित कर दिया। भगवान कृष्ण जब आए तो देखा बछड़े नहीं, सखा भी नहीं, इतने जल्दी सब कहां चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया, सब कुछ जान गए, अरे ये तो ब्रह्मा जी की लीला। ब्रह्मा जी को अभिमान है कि मैं सृष्टि करता हूं,
तो आज ब्रह्मा जी को मैं शिक्षा दे दूं। और भगवान ने क्या किया? बोले उतना ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। बछड़े भी भगवान बन गए, सखा भी भगवान ही बन गए। असली बछड़े और सखा गुफा में बंद थे और उतना ही रूप भगवान ने धारण कर लिया कृष्ण भगवान ने। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम यावत छील गुणा विधा कृतपयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो, सब रूप धारण कर लिया। बछड़े भी भगवान, उन बछड़ों के गले में जो रस्सी वो भी भगवान, उन बछड़ों के गले में वो रस्सी में बंधी हुई जो घंटी वो भी भगवान। सखा भी भगवान, सखा के कपड़े भी भगवान, उनके गले के हार भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुरु यावत करांघ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबर, ये सब रूप भगवान ने ही धारण कर लिया। इस लीला का नाम है सर्वरूप लीला। भगवान ने सब रूप धारण कर लिया। यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात वेदव्यास जी कहते हैं कि ये लीला क्या संकेत करती है। बोले सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। वेदों में एक मंत्र आया, सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है, परमात्ममय है, सी राममय है। सी राममय सब जग जानी, ये कैसे समझे हम? कहने के लिए तो कह देते हैं सी राममय सब जग जानी, सी राममय सब जग जानी। सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है। लेकिन भगवान विष्णु तो मंगल स्वरूप हैं, लेकिन इस संसार में उपद्रव भी दिखाई पड़ता है। कैसे सारे संसार को हम विष्णु रूप में अनुभव कर पाए, ये बात समझ में नहीं आई बड़े बड़े विद्वानों को। तो भगवान ने लीला करके दिखा दिया कृष्णावतार में, देखो मैं ही सर्वरूप हूँ। बछड़ा भी मैं हूँ, कपड़ा भी मैं हूँ, लाठी भी मैं हूँ, पात्र भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, उन सखाओं के गले का आभूषण भी मैं हूँ। तो सब रूप भगवान ने धारण कर लिया। उन सखाओं के गले में जो माला, उस माला की जो मोती वो भी भगवान, मोती के अंदर पिरोया हुआ जो धागा है वो भी भगवान। ये सर्वरूप लीला भगवान की है। भगवान ने सर्वरूप धारण किया और 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में रहे। ब्रह्मा जी तो सखाओं को ले जाके गुफा में बंद कर दी और उतने सखाओं के रूप में, बछड़ों के रूप में भगवान लौट करके गांव में आए, किसी को पता ही नहीं चला। वही रूप, वही लीला, वैसे ही मनसुखा बन गए भगवान, तनसुखा बन गए भगवान। हंसुख, मनसुख, सुबल, सुदामा, रेंदा, पेंदा, झरा, झपटुआ, जितने सखा थे सब रूप भगवान ने बना लिया और उतने रूपों में भगवान वृंदावन में विचरण करते 1 वर्ष तक। बछड़े भी भगवान, और किसी को यह रहस्य समझ में नहीं आया। लेकिन भगवान तो भगवान है, कुछ तो विशेषता रहेगी। मनसुखा अपने घर में रहता तो उसकी मां रोज उसको डांटती थी, चंचलता करे तो 2 थप्पड़ मारती भी थी। लेकिन आज जब मनसुखा अपने घर पहुंचा तो मैया का बड़ा प्यार उमड़ा मनसुखा के ऊपर। मनसुखा को लेकर के गले में लगा करके घूमने लगी, मेरा लाला, मेरा बेटा, मेरा भैया। क्यों? बोले वो मनसुखा असली मनसुखा नहीं था, भगवान ही मनसुखा बने थे। भगवान ही उतने रूपों में थे। तो भगवान के उस आनंद स्वरूप को देखकर उन सब के हृदय में परमानंद की अनुभूति। सब अपने अपने बच्चों को खूब प्यार करें, लाड करें, दुलार करें। ये लीला भगवान ने, क्योंकि संत जन कहते हैं कि यशोदा के भाग्य को देखकर ब्रज की गोपियां ईर्ष्या करती थी। गोपियां मन में सोचती थीं, कृष्ण यशोदा के बालक हैं, अगर ये मेरे बालक होते तो मैं इनको दूध पिलाती, अपने गोद में बैठाती, लाड करती, इनको गोद में लेकर के हम शयन करती, कितना सुख होता। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तेरा भी छोरा बन जाऊंगा। और इस लीला के माध्यम से भगवान इतने रूप धारण कर लिए, मनसुखा भी बन गए, श्रीदामा भी बन गए और उन ब्रज की सभी गोपियों को वही आनंद प्रदान किया 1 वर्ष तक, जो आनंद मैया यशोदा को प्राप्त हुआ। और दूसरी बात, जितनी गायें थी, भगवान गोविंद उन गायों के पास जाकर के खड़े हो जाएं। जब गाय दुही जाए तो गोविंद बगल में खड़े रहें। एक तरफ से बछड़ा दूध पिए तो दूसरे तरफ से कन्हैया भी मुंह लगा करके दूध पीने लग जाएं गाय के स्तर में। गायों को परमानंद मिले, ब्रह्मानंद की अनुभूति। गायें अपने बछड़ों को तो चाटती, कन्हैया को भी दुलार करना चाहती वो गाय कि मैं इनको चाटूं और दुलार करूं। लेकिन कन्हैया इतने कोमल, उन गायों को लगता कि मेरी जीभ तो बड़ी खुरदुरी है, अगर मैं अपनी जीभ से गोविंद के कपोल को चाटूंगी तो इनको तो बड़ी पीड़ा होगी। लेकिन उन गायों के मन में वात्सल्य की ये भावना। अब गाय अपना वात्सल्य कैसे दिखावे? गाय तो बहुत प्यार उमड़ेगा, गाय का तो यही करेगी, चाटेगी जीभ से। अब गौ माता तो ये सोचती मैं इनको चाट करके दुलार करूं, लाड करूं। लेकिन कृष्ण की कोमलता देख करके वो गायें संकुचित हो जाती।
भगवान ने कहा चिंता मत करो गैया मैया, मैं बछड़ा बन करके आ जाऊंगा, तब मेरा लाड दुलार करना। तो 1 वर्ष तक भगवान बछड़े के रूप में भी थे, बछड़े भी भगवान ही बने हुए थे। अब गायें जब उन बछड़ों को दूध पिलावें तो उन गायों को परमानंद मिले, वो गायें उन बछड़ों को चाटें, बछड़े दूध पीने के बाद अपनी मैया के पास वहीं बैठे रहें, उन गायों को भी परमानंद मिलता। इस प्रकार से भगवान ने ब्रज की गोपियों को, ब्रज की सभी मैया को और ब्रज की सभी गैया को भगवान ने वो आनंद दिया जो आनंद यशोदा रानी को प्राप्त हुआ, और ब्रज के उन गोपों को भी वही आनंद प्राप्त हुआ जो आनंद नंद बाबा को प्राप्त हुआ। इस लीला का नाम सर्वरूप लीला है। सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बहु, संसार सारा विश्व विष्णुमय है। ये लीला भगवान ने चरितार्थ करके इस लीला के माध्यम से दिखाई। इधर ब्रह्मा जी जब गए अपने ब्रह्मलोक, सखाओं को गुफा में बंद करके, तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को भी थोड़ा उपदेश हो जाए। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक पहुंचे, तब तक ब्रह्मा जी ने क्या देखा, उनकी गद्दी पर दूसरे ब्रह्मा जी बैठे हुए। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकराई, ये मेरी गद्दी पर दूसरे ब्रह्मा कहां से आ गए? ब्रह्मा तो एक ही होते हैं, ये दूसरे ब्रह्मा कहां से आए? जब तक ब्रह्मा जी कुछ सोच पाते तब तक क्या देखा कि वो ब्रह्मा जी नए वाले अपने सेवकों से कह रहे थे, सावधान, आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, और कोई नकली ब्रह्मा मिल जाए तो उनको कारागार में बंद करो। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे ब्रह्मा भी असली और नकली होते, और जब तक ब्रह्मा जी कुछ सोचते समझते तब तक पीछे से आकर के 2 सेवकों ने पकड़ा, बोले पकड़ो पकड़ो, देखो ये नकली ब्रह्मा घूम रहा। अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि फेल हो गई, क्या करें? पकड़ करके ले गए उन नए वाले ब्रह्मा जी के सामने। उन नए वाले ब्रह्मा जी कोई और नहीं थे, भगवान ही थे, भगवान की लीला थी। अब ब्रह्मा जी को खड़ा किया भगवान ने, ब्रह्मा जी बने बैठे हुए, भगवान ने ही कहा ले जाओ इस ब्रह्मा को, नकली ब्रह्मा को कारागार में बंद करो, जिसमें नकली ब्रह्मा सब बंद हैं उसी में इसको भी बंद करो। अब तो ब्रह्मा जी की और खोपड़ी चकराई, और भी ब्रह्मा बंद है पहले से। अब तो ब्रह्मा जी को ले जाकर के जब उस कारागार में बंद किया तो ब्रह्मा जी ने देखा 5 मुख के ब्रह्मा, 9 मुख के ब्रह्मा, 7 मुख के ब्रह्मा, 11 मुख वाले ब्रह्मा, अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा सब बंद पड़े थे। अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि हवा हो गई महाराज। भगवान की यही तो महिमा है, उपजहि जासु वंश ते नाना संभ विरंच विष्णु भगवान। जिनके अंश से अनेक ब्रह्मा शंकर उत्पन्न होते हैं वो भगवान है, भगवान परम तत्व। फिर तो अब ब्रह्मा जी बड़े व्याकुल हुए, बैठ करके पश्चाताप करने लगे, मैंने भगवान की लीला में विघ्न किया। फिर तो भगवान ने अपनी सारी माया को समेट लिया। ब्रह्मा जी ने आकर के उन सखाओं को गुफा से बाहर किया। फिर तो भगवान उन सखाओं को जब बाहर किया तो फिर सायंकाल वे सब सखा और बछड़े वृंदावन आए। उन सखाओं को भी पता नहीं चला कि हम 1 वर्ष कहां थे। जिस दिन भगवान ने अघासुर का वध किया था उस दिन की यह घटना थी। शाम को घर पहुंच करके बच्चों ने अपने अपने घर में माता पिता से बताया, बोले आज कन्हैया ने एक बहुत बड़े सर्प को मारा, अघासुर को मारा, जबकि यह घटना 1 वर्ष पुरानी थी। उनको लगा कि आज सवेरे आए थे, शाम को घर जा रहे, और 1 वर्ष बीत गए। और दूसरे दिन जब बछड़ों को चराने के लिए सखा आए तो देखते क्या है, वो अजगर सर्प जहां मरा था 1 वर्ष हो गए थे, उसका शरीर सूख गया था, केवल हड्डियां बची थी और ऊपर का चमड़ा बचा था, सब मांस वांस सूख करके गल करके खत्म हो गया था, केवल कंकाल बचा हुआ था। सखाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, कल ही कन्हैया ने इसको मारा और आज रात भर में ये सब कैसे सूख गया, जबकि 1 वर्ष बीत गए। सखाओं ने कहा चलो जो कुछ भी हो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरे सखा ने कहा क्या अच्छा हुआ? बोले अब इसी के पेट में छिप करके हम लोग लुका छिपी का खेल खेलेंगे, इतना बढ़िया खंडहर बना हुआ है यहाँ से वहां। फिर तो सब सखा जब जाते थे बछड़ा चराने के लिए तो उसी अघासुर के पेट में घुस जाते थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज गरम चरम शुष्कम वृंदावने भूतम, उस अजगर अघासुर का चर्म सूख करके गहवर बना हुआ था, गहवर माने गुफा, और वो ब्रजौ कसाम बहुतिथम बभूव क्रीड गहुवरम, और उसी के पेट में घुस करके सब लुका छिपी का खेल खेलते थे। ये सब लीलाएं भगवान ने वृंदावन में की। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, अपने अपराध की क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा नौमीड्यते प्रवपुषे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे अभ्र वपुषे, बादल के समान
नीले आकाश के समान आपके बपू की विग्रह की कांति है। तटिदंबराय, आकाश में जो बिजली चमकती है उस बिजली के समान चमकता हुआ आपका पीतांबर है। गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, आपके गले में गुंजा की माला। परिपिच्छल सन्मुखाय, मोर पंख का मुकुट। वन्यस्रजे, और गले में बनमाला। वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु, और एक हाथ में आप कवल लिए हुए। एक वर्ष जब बीत गया था तब भगवान मिले थे उन सखाओं को, क्योंकि एक वर्ष तक तो गुफा में बंद थे। अब भोजन करने जा रहे थे, हाथ में ऐसे लिए थे कवल। अब ब्रह्मा जी ने उनको उठा करके गुफा में बंद कर दिया। जब दोबारा गुफा से निकाला तो सब उसी भाव में थे। तब तक कृष्ण आए। कृष्ण भी अपने हाथ में कवल लिए हुए आए। तो सखाओं ने कहा, कन्हैया जल्दी आओ, भोजन करो, भूख लगी है। तुम जब से गए तब से हमने कुछ खाया नहीं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाथ में कवल लेकर के बैठे। आओ तुम भी आ जाओ, तब हम भोजन करें। ये प्रेम था उन सखाओं का। फिर तो भगवान उन सखाओं के साथ बैठकर हाथ में कवल लेकर भोजन करते हैं। इस दृश्य का चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगज, पशुपांगज माने पशुम पातीति पशुपः, जो पशु का पालन करते हैं वो पशुप। पशुप माने नंद बाबा, और तस्य अंगजः, उनके पुत्र आप हैं, इसलिए पशुपांगजाय। ये एक शब्द पशुपांगजाय की लगभग 12 से 15 प्रकार की व्याख्या आचार्यों ने की। तो ग्रंथ जीवनाधार है। जीवन में सारी बुद्धि ज्ञान विज्ञान इसी में डूब जाए तुम्हारा, ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन भागवत महापुराण का मतलब लोग यही समझते हैं एक औपचारिकता है। भागवत सुन लो, 7 दिन कोई अनुष्ठान पूजा है, हो जाए बस काम खत्म। ये जीवन भर सुनने का विषय, बार बार सुनने का विषय है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। इस कथा को तो बार बार सुनो, बार बार चिंतन करो, स्वाध्याय करो, पठन करो। और जो इस रस को पाएगा वही इसका महत्व समझेगा। और जिसने इसका आस्वादन नहीं किया उसको क्या पता महाराज, वो समझ भी नहीं सकता। जब आस्वादन करोगे और इसमें प्रवेश पाओगे तब ये समझ में आएगा। फिर इसके सामने दुनिया का सारा आनंद तुच्छ है, क्षुद्र है। और नहीं मिला, नहीं समझ में आया तो फिर जो तुम्हें दिख रहा है वही बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। दुनिया यही अच्छी है, ठीक है, अच्छी बात है। वो एक कहावत है ना, एक कुआं में एक मेढक था। तब तक कहीं समुद्र का मेढक कूदते हुए पहुंचा और उसी कुएं में गिर पड़ा। दोनों मेढक की मुलाकात हुई तो कुएं वाले मेढक ने कहा, भाई तुम कहां से आए? बोले हम समुद्र से आए, हम समुद्र में रहते थे। बोले अच्छा, समुद्र कितना बड़ा है? कुएं वाले मेढक ने पूछा, समुद्र कितना बड़ा है? तो समुद्र वाले मेढक ने कहा, अरे बहुत बड़ा है। अरे कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। तो कुएं वाले मेढक ने उसी कुएं में एक तरफ से छलांग लगाई, दूसरी तरफ। अब कुएं में कितनी जगह हो, 5 फीट 6 फीट का कुआं, ज्यादा से ज्यादा 10 फीट मान लो। मेढक ने छलांग लगाई, इस तरफ से उस तरफ कूदा और कहा इतना बड़ा। बड़े गौरव से कहा इतना बड़ा। तो समुद्र वाले मेढक ने कहा नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। फिर उस कुएं वाले मेढक ने उधर से उधर छलांग लगाई और कहा इतना बड़ा। समुद्र के मेढक ने कहा बहुत बड़ा है समुद्र, ये तो उसके आगे कुछ नहीं। अंत में कुएं के मेढक ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुएं के मेढक ने कभी कुएं से बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। कुएं से बाहर भी कुछ दुनिया में है, उसको पता नहीं था। उसी में पैदा हुआ, उसी में बड़ा हुआ, उसी में पला, तो उसको लग रहा था सबसे बड़ी दुनिया यही है। तो उस कुएं के मेढक ने कहा कि भाई इतना बड़ा समुद्र नहीं हो सकता, इतने इससे ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो देखा ही नहीं था, उसको क्या विश्वास हो। तो उस कूप मंडूक को क्या पता, इसी को कहते हैं कूप मंडूक। कूप मंडूक माने कुएं का मेढक। तो कूप मंडूक को इससे ज्यादा ज्ञान ही नहीं है कि इससे भी ज्यादा बड़ी चीज दुनिया में हो सकती, इससे भी बड़ा जलाशय और आनंद हो सकता। उसी तरह जो प्राणी कूप मंडूक है, संसार के उस कुएं में जहां पैदा हुआ वहीं रहकर उससे बाहर कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, इस आनंद को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, वो व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसमें कितना आनंद। ये तो परमानंद है महाराज। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना जीवन व्यतीत कर दिए इन ग्रंथों के स्वाध्याय चिंतन और आनंद में, उनको सब कुछ यहीं प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। और ब्रह्मा जी स्तुति करके कहते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपकी लीला में विघ्न किया, और आप उसी प्रकार क्षमा कर दो। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः, जैसे गर्भ के बालक के अपराध को मां क्षमा कर देती। उत्क्षेपणम
गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे। पेट में जब बच्चा रहता है तो पेट में बच्चा अपना पैर अगर हिलाए तो पैर किसको लगेगा? बोले माँ को ही लगेगा। चारों तरफ तो माँ ही है, उसी पेट में वो रहता है। तो बच्चा गर्भ में अगर चरण प्रहार करे तो वो चरण प्रहार लगेगा किसको? बोले माँ को। लेकिन माँ उसको अपराध नहीं मानती। अब गर्भ में ही है तो क्या करे? कहीं भी हिलेगा डुलेगा, हाथ भी चलाए तो माँ को लगे, पैर चलावे तो माँ को लगे, मल मूत्र भी हो तो माँ के ही गर्भ में, तो माँ उसे अपराध नहीं मानती। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, ये सारा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है, आप हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकयासीत सदा आधार पृथ्वीम द्यामुदेमाम कस्मै देवाय हविखा विधेम। वेदों ने आपकी स्तुति की है इस प्रकार से। अब ब्रह्मा जी तो चारों वेद के पंडित हैं भाई, उनको सब मालूम है कहाँ क्या लिखा हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपके गर्भ में ही ये संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है, तो कोई जीव अपराध अगर करेगा तो आप उसी प्रकार क्षमा करो जैसे मां क्षमा कर देती है। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्षजासदशे। और सच्ची बात भी यही है, जीव अपराध करेगा ही करेगा, और भगवान की क्षमा से ही उसका उद्धार भी होना है। अंतर केवल इतना है कि जीव अपराध करने के बाद जब अपराध को अपराध नहीं मानता तब भगवान की दृष्टि में वो अपराधी बन जाता है। और गलती हो गई तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस सृष्टि में ब्रह्मा से भी गलती होती है, ब्रह्मा से भी तो गलती हुई, गलती तो ब्रह्मा से भी होती है। कोई अपराध बन जाना अपराध नहीं है, अभी तो अपराध को जान जाने के बाद वो अपराध बार बार करते रहना अपराध है। और भगवान तो बड़े कृपालु हैं। भगवान अगर क्षमा न करें, कृपा न करें तो जीव का कभी उद्धार हो नहीं सकता। जीव कितना पाप करता है, हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि यो ब्रह्म कल्प न्यूतानुभवे नाश्यम तत्किल विषम सृजति जंतुरिह क्षणार्धे। ब्रह्मा के एक कल्प तक नरक में यातना भोगता रहे, उतना पाप जीव एक क्षण ज्यादा हो गया, आधे क्षण में कर लेता। हाँ, अज्ञान के कारण। आचार्य कहते हैं कि यो ब्रह्म कल्प न्यूतानुभवे विनाश्यम, ब्रह्मा के एक कल्प तक जिन पापों का प्रायश्चित हो, तत्किल विषम, वो किलबिष वो पाप, सृजति जंतुरिह क्षणार्धे, आधे क्षण में व्यक्ति वो पाप बना लेता है अपने असावधानी के कारण, अज्ञान के। लेकिन भगवान की करुणा जीव के उद्धार का कारण बनती है। बिना करुणा के, भगवान की कृपा के जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान आज प्रसन्न नहीं हुए, बहुत नाराज थे। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा की और चले गए। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिः परिक्रम्य पादयोः, 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी भगवान की विदा हो गए। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान की परिक्रमा 4 करनी चाहिए। सब देवताओं के परिक्रमा का अलग अलग विधान है। सूर्य की 7 परिक्रमा होती है, देवी की 1 परिक्रमा होती है, शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है, और भगवान की 4 परिक्रमा की जाती है। सबकी परिक्रमाएं भी अलग अलग होती है। चंड्या एका, चंडी की 1 परिक्रमा। दुर्गा मंदिर में जाओ, देवी मंदिर में जाओ तो केवल 1 परिक्रमा करनी चाहिए, चंड्या एका। रवे सप्ताह, सूर्य की 7 परिक्रमा की जाती है। सूर्य अर्घ देने के बाद अपने ही स्थान पर 7 बार घूम करके सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। हमारे गुरुजी थे, संध्या वंदन करें तो जब परिक्रमा में घूमे तो उंगली में गिनते थे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इससे उंगली किए रहते थे, गिनते रहते। तो चंड्या एका रवे सप्ताह तिस्रो दद्यात् विनायक, और विनायक माने गणेश की 3 परिक्रमा की जाती। चतस्र केशवम दद्यात्, भगवान केशव की, भगवान हरि की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। राम जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण भगवान के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, नरसिंह के मंदिर में, तो 4 परिक्रमा करो। चतस्र केशवम दद्यात्, शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, और भगवान शंकर की आधी प्रदक्षिणा की जाती। शंकर जी के मंदिर में जाए तो जो अर्घा होता है, जिधर से पानी निकलता है उसको लांघना नहीं चाहिए, इधर से जाके वहां तक जाओ, फिर वहीं से लौट आओ, हो गई परिक्रमा। सबका विधान है। तो भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, ये शास्त्र का वचन है। और चारों वेद के विद्वान ब्रह्मा जी को इतना होश नहीं रहा, जल्दी जल्दी में 3 परिक्रमा करके भाग गए। वेद व्यास जी कहते हैं इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टम जगद्धाता। ब्रह्मा जी भगवान की परिक्रमा करके स्वधाम प्रत्यपद्यत, अपने धाम चले गए।
बोले ब्रह्मा जी को इतना होश नहीं रहा, भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए और 3 ही परिक्रमा लगाई। इत्यभिष्टु ये भूमानम त्रिह परिक्रम्य। तो आचार्य जन कहते हैं कि ब्रह्मा जी इतने डर गए थे भगवान से, क्योंकि अपराध भी किया था, और इतनी स्तुति करने के बाद भी भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान ने यह भी नहीं कहा कि अच्छा ठीक है जाओ, जो हम क्षमा करते हैं, कुछ नहीं बोले। प्रेम भरी दृष्टि से भगवान ने ब्रह्मा की ओर देखा भी नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी को भय व्याप्त हो गया, भगवान बहुत नाराज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मेरी स्तुति करने के बाद भी मुझ पर प्रसन्न नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी इतने भयभीत थे कि उस भय के कारण उन्हें होश न रहा, और 4 के जगह पे 3 ही परिक्रमा करके जल्दी से विदा हो गए। बोले जल्दी से यहां से हटे, कहीं भगवान का क्रोध प्रकट न हो जाए। इतना नाराज भगवान ब्रह्मा पर क्यों हुए? बोले देखो, जो व्यक्ति भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है, भगवान उस पर प्रसन्न नहीं होते, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों न हो। भगवान ने विचार किया मन में, इन सखाओं के साथ लीला करने के लिए मैंने अवतार लेकर गोकुल में ये लीला प्रारंभ की, और वृंदावन में मुझे 10 वर्ष रहना है। 10 वर्ष ही भगवान वृंदावन में रहे, उसके बाद तो मथुरा चले आए, फिर मथुरा से द्वारिका गए। वृंदावन दोबारा लौट करके भगवान कृष्ण को जाने का मौका ही नहीं मिला। तो भगवान ने विचार किया 10 वर्ष की ये लीला, 10 वर्ष ही इन सखाओं के साथ मुझे खेलना कूदना है, आनंद करना है। उस 10 वर्ष में भी ब्रह्मा ने मेरा 1 वर्ष बर्बाद करा दिया, मेरे सखाओं को मुझसे दूर कर दिया, मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया। यह क्लेश भगवान के हृदय में इतना रहा कि इसके कारण भगवान ब्रह्मा से बोले भी नहीं। कोई भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करे, यह भगवान को स्वीकार्य नहीं है। ये तो कहो कि भगवान ने ब्रह्मा को दंड नहीं दिया, शाप नहीं दिया। वैसे भगवान किसी को शाप देते भी नहीं। हाँ, आज तक के इतिहास में यही सब बातें अनुभव करने की है। इतनी रामायण भागवत आपने सुनी, भगवान ने कभी किसी को शाप दिया हो तो बताओ? ब्रह्मा ने शाप दिया, शंकर जी ने शाप दिया, पार्वती ने शाप दिया, लेकिन भगवान ने कभी शाप दिया हो, भगवान नारायण ने किसी को तो बताओ? भगवान राम ने किसी को शाप दिया हो तो बताओ? भगवान कभी शाप नहीं देते। जिनको लोगों ने शाप दिया है उनका उद्धार करते हैं भगवान। भगवान स्वयं शाप देते ही नहीं। ये कृपालुता है भगवान की। भगवान शाप उप नहीं देते। भगवान तो जो शापित हैं उनका उद्धार करते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। इसके बाद भी व्यक्ति को समझ में ना आवे कि भगवान कौन है, परम तत्व कौन है, और इधर उधर भटकता रहे, फिर तो वो अज्ञानी है। लोग कहते हैं हिंदू सनातन धर्म में इतने भगवान हैं, गिनती ही नहीं है कितने भगवान हैं। बोले भगवान एक ही होते हैं, भगवान दो होते ही नहीं। कोई भी मत पंथ होगा इस विषय में निस्संदेह सबका एक ही मत है कि ईश्वर एक होता है, एकमेवाद्वितीय। उसके रूप अलग अलग होते हैं। तेरे रूप अनेक, तू एक ही। उसके रूप अनेक हैं, एक ही है। और वही नारायण है, वही कृष्ण है, वही गोविंद है, वही माधव है, वही नरसिंह है। और इन रूपों में भगवान अपने भक्तों के लिए उपास्य होते हैं। और भगवान कभी किसी को शाप नहीं देते, शाप का उद्धार करते। और भगवान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान भक्तवत्सल है, भगवान लक्ष्मीकांत है। ये सब भगवान की विशेषता है। लक्ष्मी का पति जो होगा वही भगवान होगा, ये भी एक विशेषता है। भगवान किसे कहते? बोले जो लक्ष्मी का पति हो। इसीलिए वेदों ने जब भगवान का वर्णन किया तो पहले तो कहा भगवान ये हैं, भगवान वो हैं, भगवान से सब सृष्टि बनी, ये हुआ वो हुआ, सब बताए, लेकिन नाम नहीं बताया कि वो भगवान कौन है। तब अंत में वेदों ने कहा श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, लक्ष्मी जिनकी पत्नी है वो भगवान। लक्ष्मी पतित्व जिसके अंदर होगा वही ईश्वर है। यह ईश्वर की परिभाषा तय की वेदों ने। अब ये सब सुनने के बाद भी ईश्वर को लेकर, परमात्मा को लेकर व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम पैदा हो, और साईं जैसे मुल्ला को भी लोग ईश्वर मान ले और जाकर के साईं को मत्था टेकें, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस देश का, सनातन। मैंने तुम्हारे शास्त्र डिम डिम घोष करके बता रहे हैं ईश्वर परमात्मा कौन, उसकी परिभाषा क्या, उसके बाद भी तुम आई साईं के चक्कर में पड़ करके घूम रहे हो, घोरी अघोरी पाखंडियों के पीछे भाग रहे हो। ये कर ले तो ये काम बन जाए, ये अज्ञान तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का विचार करके, चिंतन करके, मंथन करके, तत्व निर्णय करके उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये सिद्धांत है। अंत में ब्रह्मा जी चले गए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने और भी अनेक दिव्य लीला की। एक दिन भगवान ने जमुना जल को शुद्ध करने का विचार किया। जमुना में कालीय नाम का नाग रहता था। उस कालीय नाग के कारण जमुना जी का जल दूषित था। जो कोई उस जल को पिए, वहां निकट जाए, वो मर जाए।
ऐसा भयंकर विष था। जमुना का जल विषाक्त हो गया था काली नाग के कारण, और जमुना जल को शुद्ध करने का भगवान ने विचार किया। देखो, जल हमको शुद्ध करता है, जल से हम शुद्ध होते हैं, जल से हम नहाते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, जल से कपड़ा धुलते हैं तो कपड़ा साफ हो जाता है, जल से जमीन धोते हैं जमीन साफ हो जाती है। जल शुद्धि का साधन है, और वह जल ही जब अशुद्ध हो जाएगा तो शुद्धि का साधन क्या बचेगा। और जल केवल शुद्धि का साधन ही नहीं है, जल जीवन है, जीवन भी। अगर जल न हो तो जीवन नहीं होगा, और जल से ही जीवन प्रकट हुआ। भगवान नारायण भी समुद्र में ही शयन करते हैं, संकेत करते हैं, जल ही सबका मूल है। ज और ल दो अक्षर हैं। ज माने जायते जस्मात इति जह, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं ज, एक अक्षर। और लीयते यस्मिन इति ल, जिसमें सारा संसार लीन हो जाता है उसको कहते हैं ल। जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ वो ज, और जिसमें लीन हो जाए उसका नाम ल, और दोनों को मिला दीजिए तो क्या है, बोले जल। ये जल से ही सारा संसार उत्पन्न हुआ और फिर इसी में विलीन हो जाता। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जल से ही जीवन प्रारंभ हुआ, जल ही जीवन है। विज्ञान के संपूर्ण अंश को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि विज्ञान के बहुत से अंश काल्पनिक भी हैं आज के विज्ञान के जो हैं, लेकिन जो अंश हमारे सिद्धांत से मेल खाता है उसकी बात हम करते हैं। विज्ञान भी कहता है कि जल से जीवन पैदा हुआ, अमीबा पैदा हुआ, ये हुआ, फिर एक कोषीय जंतु, दो कोषीय जंतु, अनेक कोषीय जंतु पैदा हुए, और फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ। फिर वहां जाकर के विज्ञान डार्विन के विकासवाद से प्रभावित हुआ, और डार्विन का विकासवाद लेकर के दौड़ने लगा, विज्ञान की इस तरह विकास हुआ। जल से जीवन तो प्रारंभ हुआ, लेकिन ये विकासवाद जो बीच में डार्विन का टपक पड़ा, ये काल्पनिक है। क्या विकासवाद, बोले एक कोषीय जंतु से अनेक कोषीय जंतु पैदा हुए, फिर उड़ने की इच्छा हुई तो पक्षी बन गए, जमीन में चलते थे तो पशु बन गए, पानी में तैरते थे तो जल जीव थे, फिर वो धीरे धीरे दो पैर से चलने लगे तो आदमी बन गए। वे आदमी कैसे बन गए, बोले विकास होते होते मानव का विकास हुआ, बंदर जो थे उन बंदरों से आदमी बन गए। बोले बंदर से आदमी बन गए, बोले हाँ, उनकी पूंछ घिस गई, मूंछ निकल आई और वो आदमी हो गए। बारे डार्विन, तुम्हारा सिद्धांत बड़ा सुंदर है, और यही लोग पढ़ते भी। उनसे पूछना चाहिए कि ये विकास कितने दिनों में हुआ, तो कहेंगे लाखों वर्षों में ये विकास हुआ। तो जो विकास लाखों वर्षों से चलता रहा वो बंद क्यों हो गया? आज भी जंगल में इतने वन मानुष हैं, इतने चिंपैंजी हैं, इतने बंदर हैं, उनका विकास क्यों नहीं होता? वो आदमी बनकर के क्यों नहीं आ रहे हैं? तो चार आदमी बनकर के आवे, और वो विकास लाखों वर्ष पहले ही रुक क्यों गया?